खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास अतिथि के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे अमेरिका और इंडिया के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर के, जिसमें अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटा करके 18% कर दिया गया है। ऐसे में इसका टेक्सटाइल और साथ ही डायमंड मार्केट्स पर क्या कुछ असर दिखाई देगा और कितना कुछ बेनिफिशियल साबित होगा। इन्हीं तामों पर बात के लिए हमारे साथ खास सामान है द साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट अशोक भाई जीरावाला। अशोक भाई जीरावाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्ते जी अशोक भाई जीरावाला जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि अमेरिका और इंडिया के बीच जो ट्रेड डील साइन हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? जिस प्रकार से अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया था, वो घटा करके अब 18% कर दिया गया है, ये कितना कुछ बेनिफिशियल साबित होगा खासकर टेक्सटाइल मार्केट और डायमंड्स के लिए? दोनों को बेनिफिट होने वाला है क्योंकि काफी यूएस से हमारा मार्केट बहुत बड़ा है और खास करके मैं ये जो नरमी दिखाई है उसका सीधा सीधा श्रेय मैं माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहब को देना चाहूंगा, क्योंकि वड़ा प्रधान श्री की कूटनीति के जरिए आज अमेरिका और माननीय ट्रंप ठंडे पड़े हैं, नरम हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हमने काफी देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने कर लिया है और हम करने जा रहे हैं, जो काफी हमारे साथ हमारे भारत के साथ काफी अच्छा डील होने वाला है, काफी एक्सपोर्ट होने वाला है। तो उसका नजरिया यही है कि ये अगर टैरिफ नहीं घटाते तो काफी नुकसान अपने को तो हो ही रहा था, लेकिन यूएस के जो कंज्यूमर है उसको भी होने वाला था। तो काफी अच्छा डिसीजन है और आने वाले दिनों में मैं ये मानता हूं कि और टैरिफ कम होगा, क्योंकि जिस तरह से भारत टेक्सटाइल का हब बनने जा रहा है, गारमेंट का हब बनने जा रहा है, काफी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ग्रो हो रहा है और सरकार भी इंडस्ट्रीज को सारा सपोर्ट कर रही है। तो मैं ये मानता हूँ आने वाले दिनों में जो प्रोडक्शन करने वाला लोग है, जो व्यूअर्स है और जो दुकानदार है, सभी को ये करना होगा, एक्सपोर्ट के द्वार खोलने होंगे, क्योंकि जैसे सरकार ने जो कदम बढ़ाया है तो अभी हमारी बारी है कि सरकार को देश को कितना सपोर्ट करे, क्योंकि आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट ही हमारे लिए काफी अच्छा मार्जिन का काम करने वाला है, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तब जाके देश आर्थिक महासत्ता बनने वाला है। जी अशोक जीरावाला जी, जिस प्रकार से अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटा करके 18% कर दिया है, इससे टेक्सटाइल मार्केट में किस प्रकार से नए रोजगार पैदा होने के आसार है और इसी के साथ साथ में एक्सपोर्ट जो सेक्टर है ये इससे कितना कुछ और बढ़ाएगा, ऐसा आपको लगता है? अभी फिलहाल जो 25% टैरिफ था तो पहले नहीं था, तभी हमारा 10,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटल था और मार्केट कैप था। और मैं अभी ये मानता हूँ कि खास करके गारमेंट इंडस्ट्रीज इसमें ज्यादा प्रभावित हुई थी, लेकिन गारमेंट इंडस्ट्रीज को अभी सारा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि 25% जैसा टैरिफ हटा दिया गया है। उसके जरिए जो तिरुपुर है, करूड़ है, इरोड है, जो वहाँ का जो बड़ा मार्केट है गारमेंट का, उसको बेनिफिट होने वाला है। फैब्रिक, बेडशीट, उसको भी बेनिफिट होने वाला है और जो स्पेशलिटी फैब्रिक जो बना रहे थे उसको भी बेनिफिट होगा। तो कहने का मतलब कि आने वाले दिनों में जो एक्सपोर्ट हमारा हो रहा था उससे बेहतर होने की आवश्यकता संभावना है और काफी अच्छा एक्सपोर्ट का मार्केट यूएस से होने वाला है। मैं ये मानता हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। जी अशोक जीरावाला जी, अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से पहले यूरोपीय यूनियन की तरफ से इंडिया ने एक ट्रेड डील साइन की जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा गया, उसके बाद कहीं कि देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया, उसमें भी काफी हद तक रियायत दी गई टेक्सटाइल्स को, और अब कहीं ना कहीं ये ट्रेड डील जिसमें 50% टैरिफ को घटा करके 18% कर दिया, इससे सप्लाई चेन के साथ साथ में और कितना मजबूती मिलेगी आने वाले समय में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को? खास करके अभी ये टेक्सटाइल एमएसएमई है और पूरे देश में सबसे ज्यादा रोजगारी देने वाला कोई उद्योग है तो टेक्सटाइल है। और टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत सारा बजट में भी प्रावधान किया है। तो मैं मानता हूँ कि माननीय वित्त मंत्रालय मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने काफी सोच समझ के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को पार्क देने के लिए
मतलब में जाहिरात की है, पार्क टेक्सटाइल मेगा पार्क बनाने के लिए बात की है, वीवर्स को बेनिफिट देने की बात थी, अभी उसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका स्पष्टीकरण भी होगा। स्किल के लिए प्रावधान किया, महिलाओं के लिए प्रावधान किया, और खास करके जो सीएफसी सेंटर है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, कि जो टेक्सटाइल का हब आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा रहने वाला उद्योग है, उसको R&D और लैब ये दोनों की जरूरत थी, तो उसका भी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इसमें इसका भी प्रावधान कर दिया गया है कि स्किल के लिए और R&D के लिए और लैब के लिए, तो वो भी 20 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया है। तो मैं मानता हूँ MSME को जिंदा रखना और इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने की बात है। जी, अशोक भाई जिराला जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।